संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। साथियों, बिहार ज्ञान चक्षु में आपका स्वागत है और आप मॉड्यूल 6 के आंसर की को देख रहे हैं। आपको 40 प्रश्न आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। इन्हीं 40 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्न पूछने होंगे और 20 का 20 स्कोर आपके लिए सही होगा। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। पाठ से अर्थ ग्रहण करना। निर्देशित पठन क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। यही इसका सही आंसर होगा। साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या है? स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों के द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले या बहुभाषी बच्चे होते हैं रचनात्मक और गंभीर विचारक। भाषा की कक्षा में ओपन इंडेड या मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। मातृभाषा है एक बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। सबसे अंतिम का, कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। ये सही उत्तर होगा। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधि में भाग लें? भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? तो भाषा कक्षा की जो प्राथमिकता है वो बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, ये भाषा कक्षा की प्राथमिकता है। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यही सही आंसर होगा। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। ये सही आंसर होगा। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं जिस तरीके से सीखी जाती हैं। उत्तर होगा एक समान। साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया। ये हमारा सही उत्तर होगा। साक्षरता एक जटिल विकास प्रक्रिया है। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। ये हमारा टोटल 20 प्रश्न था। हमने 20 प्रश्न का उत्तर दिया है। अब हम अपना स्कोर देखेंगे। ये हमारा 20 में 20 प्रश्न था। ये हमारा 20 प्रश्न सही हुआ। ये हमारा स्कोर है। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? तो इसका आंसर होगा चौथा, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। दूसरा है बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक
कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। मातृभाषा है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा, ये जो है पहला इसका आंसर होगा। साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम, ये हमारा सही उत्तर होगा। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है बाल साहित्य चार्ट बच्चों द्वारा किए गए कार्य या कहानियाँ। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है, पढ़ने का जो अंतिम लक्ष्य होगा पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं, तो इसका दूसरा आंसर सही होगा। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। बच्चों की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और डोडोट और नवाचार भी है। तो अभिव्यक्ति रचनात्मक और नवाचार भी है, ये होगा रचनात्मकता। कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू न सके ताकि वे सुरक्षित और यथावत, ये उत्तर सही नहीं होगा। इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके, ये चौथा ही हमारा सही आंसर होगा। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये हमारा सही आंसर होगा। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, यही सही आंसर होगा। साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या है? स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि को साइलेंट पीरियड या मूक अवधि कहते हैं। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? सही आंसर होगा अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। पढ़ना अनिवार्य रूप से देश की एक प्रक्रिया है, तो पढ़ना जो है वो अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है, तो उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। पढ़ने और लिखने की गतिविधियां परस्पर समानांतर होती है, पहला आंसर होगा। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। ये हमारा 20 में 20 प्रश्न था, ये हमारा 20वां प्रश्न सही हुआ, ये हमारा स्कोर है।